शनिवार को शाम 6 बजे सारंगपुर विधानसभा के पचौर में पुराना बस स्टैंड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पक्ष में सभा की और कहा कि राहुल गांधी और राजा साहब ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से बात करके उनके फर्ज को छू लेने वाला घोषणा पत्र बनाया है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र क्या है रोडमल नागर को भी नहीं पता होगा। पचौर में पुराना बस स्टैंड पर कांग्रेस पार्टी ने आम सभा को आयोजित किया। आयोजन में स्थानीय नेताओं के संबोधन के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, जनता चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ है राजा साहब जिन्होंने पदयात्रा क्या होती है, हम राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, उनके साथ राजा साहब भी उतने ही पैदल चले, लोगों से बात करके उनके फर्ज को छू लेने वाला घोषणा पत्र तैयार किया। बीजेपी और मोदी भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं, बीजेपी के घोषणा पत्र की बात नहीं करते हैं। उनका घोषणा पत्र क्या है पता है आपको, रोडमल नागर को भी नहीं पता होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो मैंने कुछ किया है वह आपके सामने है। अब हमारे लोकप्रिय सांसद ने क्या किया है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेलवे का गेट क्यों बंद करवा दिया, कॉलोनी काटने के लिए जो गेट बनवा करवा दे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे कई किस्से हैं उनके बारे में। मैंने राजनीति जनसेवा के लिए की है, पैसे कमाने के लिए नहीं, वो सब आपके सामने है। चैनल हेड सलमान अली। 70 से जहां मैं जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस में का उस समय माहौल खिलाफ था। मैंने कांग्रेस सन 71 में शामिल हो गया था और सोच विचार के साथ शामिल हुआ था, विचारधारा के साथ जुड़ा था और विचारधारा के साथ जुड़कर मैं आज तक उसमें सेवा करता रहा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीब का पक्ष लेती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, पिछड़ा वर्ग और मजदूरों का पक्ष लेती है। क्योंकि बात यह है कि जब तक गरीब ऊपर नहीं उठेगा तब नहीं सुधर सकता। दूसरी तरफ भाजपा, जो कि मूल रूप से केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का समूह है, और ये बात मोदी जी के राज में बहुत साफ हो गई। मोदी जी के इन 10 सालों में उन्होंने बात जरूर की गरीब की, लेकिन नीतियां बनाई इस प्रकार की, गरीब का लाभ नहीं हुआ, किसान और मजदूर का लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाभ हुआ, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति थी। यदि आप देख लीजिए तो पूरे व्यवस्था में किस प्रकार किसानों का शोषण हुआ है। एक जमाने में किसानों की 2 कुंटल सोयाबीन से 1 तोला सोना खरीदा जा सकता था। आज 1 तोला सोना खरीदने के लिए 15 कुंटल सोयाबीन बेचना पड़ेगा तो 1 तोला सोना आएगा। सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव बढ़ गया। अपना रथ को बंद करो, भाव वो का वही है, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव कांग्रेस के जमाने में था 40 से 50 रुपया, था कि नहीं था? आज भाव 120 140 है कि नहीं है? 150। तो बात वही है, किसान का भाव तो वो का वही हो गया। आप अनुरोध है कि आप आने वाले इस सीजन में यूरिया खाद की थैली 40 किलो वजन की देखेंगे और रेट उससे अधिक होंगे और
डीएपी खाद 1800 रुपए में आएगा। अब आपको सब सोच समझ के निर्णय लेना है। और हमारे माननीय राजा साहब जो हर एक गांव की चिंता करते हैं, जिले की हर एक क्षेत्र की, गरीब की, मजदूरों को, और विशेष हम ऐसे आदमी को मत करके इस जिले से पहुंचाएं। नहीं आए कोई बात नहीं, काम नहीं कराया कोई बात नहीं, मौत मैयत में आए कोई बात नहीं, उनने 100-200 एकड़ ना 10 साल में जमीन तो नहीं ली। अच्छा चलो लीली होगी यार, उनका भी छोड़ छोरी है। वेयर हाउस तो तुम्हारा बने होगा, उनका तो नहीं बने, उनका बने। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उनको घर देख ही लियो। पर 10 साल में एक भी काम ऐसा जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को सांसद के नाम से जाना जाए हुआ क्या? मूछ वाले भैया हुआ क्या? दुकान वाले भैया नहीं हुआ। ये 50 साल राजा साहब के हैं, 40 साल 45 साल राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे पचौर हो, चाहे खिलचीपुर हो, चाहे नरसिंहपुर हो, जो भी पूरी संसदीय क्षेत्र, एक एक परिवार को बीजेपी को कार्यकर्ता, बीजेपी को, कोई विधायक हो, पार्षद हो, सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, कोई राजा साहब करे ना 15, 20, 30, 40 साल में गए हो और वापस खाली आए हो, असो एक भी मिला। कांग्रेस छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो, बीजेपी का लोग ना कभी ना 40 साल में सेवा करी कि नहीं करी? तो फर्क साफ है। ये 4 साल है, 4 दिन है, और ये जोर जोर से बोल लू अब बंद, और लोग ना कर जय जय समझाणु चालू।